Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the factorial design. This question is very important from the aspect of the research methodology. It often came around 10 to 6 marks, so if you don't know anything about the factorial design, then this video is all about you. So this is Cafe in short, let's get started. गाइज इस वीडियो में हम आपके बारे में बात करेंगे आपके फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में। अगर आपको फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं पता है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात करने से पहले हम बात करते हैं किसी भी रिसर्च के ऊपर, राइट। गाइस, आपको पता होगा कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आपको हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है, राइट, इंडिपेंडेंट, और एक आपको चाहिए होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले या फिर आप कभी इसको आप कह सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट भी, तो आप इसे रिसर्च भी कह सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट भी। तो किसी भी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। हम बेसिकली क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट को हम वेरी करते हैं, राइट, और इसका इफेक्ट फिर हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, राइट। तो ये आपका क्या होती है, नॉर्मली रिसर्च। लेकिन जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, फैक्टोरियल डिज़ाइन, राइट। दैट मीन अब हम जो मेथड या फिर फिनोमिनन यूज़ करेंगे या फिर किस डिज़ाइन के अंदर ये आपकी रिसर्च आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके फैक्टोरियल डिज़ाइन। नाउ यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सिंपल फॉर्म में एक नोट्स लिख देता हूँ जो आप लिख सकते हो, राइट, कि आपकी रिसर्च क्या होती है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करता है, और जब हम एक से ज़्यादा ले लेते हैं, मोर देन वन, तो हमारा क्या हो जाता है, आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन हो जाता है, राइट। नाउ बात करते हैं हम फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर की। जब हम गाइस फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात करते हैं तो आपको दो चीज़ आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। एक चीज़ कि आपको ये देखिए वर्ड फैक्टर मिल रहा है, राइट, फैक्टोरियल फैक्टर से बन रहा है, और फैक्टर बेसिकली ड्राइव कहाँ से किया गया है, ये आपका मैथ से ड्राइव करा गया है, राइट। मैथ में सपोज करिए इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार हम मैथमेटिकली देखते हैं। सपोज करिए इसका जो फैक्टर जो हम कहते हैं या फिर आप फैक्टोरियल कहते हैं, राइट, जब हम मैथ की बात करते हैं तो इसका ये साइन होता है, राइट, एक्सक्लेमेटरी हो गया ये। इसको आप अगर ये आपका फैक्टर होता है, सेम एक्सक्लेमेटरी को अगर हम मैथ में बात करें तो आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है। यहाँ पर मैं अगर लिख रहा हूँ टू फैक्टोरियल, दैट मीन कि जो मैं ये जो टर्म है से जो पहले की टर्म थी उन सब से इसका मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज़ टू फैक्टोरियल टू। सपोज करिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ थ्री फैक्टोरियल, दैट इज़ थ्री, और उससे पहले की टर्म दैट इज़ टू और वन, राइट, दैट इज़ थ्री टू जा सिक्स। ये आपका थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। इसी तरीके से अगर मैं फोर फैक्टोरियल लिखता हूँ, दैट इज़ फोर, थ्री, टू, वन, दैट इज़ फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा 24। तो फोर फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24। ये आपका कहलाता है मैथमेटिकल टर्म। लेकिन जब हम इसमें जोड़ देते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन, तब हम बात करते हैं उस डिज़ाइन की जिसके अंदर आपका क्या आ रहा हो, फैक्टर से रिलेटेड आ रहा हो। दैट मीन उसके हर पार्ट्स को उसके डिफरेंट पार्ट से रिलेशन उसका देखा जाता है, राइट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या क्या कंसिस्ट करता है। फैक्टोरियल डिज़ाइन आपका कंसिस्ट करता है दो टर्म्स। पहली टर्म है आपकी फैक्टर एंड दूसरी टर्म है आपकी लेवल, राइट। नाउ फैक्टर क्या होता है और लेवल क्या होता है। फैक्टर होता है, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज करिए मैं बात करता हूँ जेंडर की, राइट। अब जेंडर को मैं दो में बाइफर्केट कर रहा हूँ, आपका मेल एंड फीमेल। ये आपका हो गया है फैक्टर, पहली टर्म। और ये क्या है, मेल और फीमेल, ये आपके क्या हैं, ये लेवल हैं इसके।
यानी कि फैक्टर हमारा क्या होता है कि कोई भी एक वो प्लेटफॉर्म जहाँ से हम डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, और लेवल क्या होता है, फैक्टर के अंदर आपका लेवल देखा जाता है कि उस फैक्टर को हमने कितने लेवल्स पे डिवाइड कर दिया गया है। राइट नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, ये आपका फैक्टर और लेवल की बात हुई। राइट सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात करूँ तो आपका होता है 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको एक एग्जांपल देंगे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आए। लेकिन सपोज करिए यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 2x2 फैक्टोरियल, तो पहले इस हम जानना चाहते हैं या जानना पड़ेगा कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। राइट तो अगर हम लिखते हैं सपोज करिए 2x2 यानी कि 2 मेरे पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, यही मैंने आपको बताया। राइट डेफिनेशन में कहने मैंने बताया कि जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जब मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ दैट मीन मेरे पास कितने होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। राइट तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सपोज करिए a एंड b। ये तो मेरा हो गया पहला 2, इसको मैं बाइफर्केट कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। अगर एक लेमन टर्म में आपको बताऊं, ये आपका क्या हो गए, ये आपके फैक्टर हो गए। राइट जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, और ये आपके क्या हो गया, ये आपका लेवल हो गए। राइट नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैंने आपका क्या लिया है, जर्नल, ये है आपका जर्नल। अब एक न्यूमेरिकल टर्म लेके चलते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए कि मैं ले रहा हूँ 4 × 3, क्या ये हमारे 2x2 फैक्टोरियल है। राइट ये हमारी 2x2 फैक्टोरियल है। राइट 2x2 2x2। राइट नाउ आपको पहली जो डिजिट होती है, जो आपकी पहली डिजिट है, राइट ये आपको बताती है किसका, लेवल। और नंबर ऑफ डिजिट आपको बताती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट नाउ सपोज करिए मैंने लिखा है 4/3, इससे पहले हम एक बार आपकी डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग कंफ्यूज ना हो। राइट तो आप डेफिनेशन अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नाउ गाइस आपको ये दिख रही होगी डेफिनेशन कि नंबर ऑफ डिजिट टेल्स यू हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर आर इन द एक्सपेरिमेंट, व्हाइल द वैल्यू ऑफ ईच नंबर टेल्स यू हाउ मच लेवल देयर आर फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज करिए ये जो मैंने एग्जांपल ऊपर लिया था वही हम एग्जांपल ले लेते हैं। राइट इसको हम यहाँ पर अपने सामने रखते हैं ताकि आप लोगों को भी और अच्छी तरह समझ आए। 4 × 3, तो यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म उसने क्या लिख रखी है, द नंबर ऑफ डिजिट टेल यू हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ डिजिट आपको क्या बता रही है कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो कितनी डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट है। दैट मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हैं कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। IV स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ देयर इन एक्सपेरिमेंट व्हाइल द वैल्यू ऑफ ईच नंबर टेल्स यू हाउ मच लेवल देयर आर फॉर द ईच इंडिपेंडेंट डाटा या फिर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। पहला मेरे पे जो वेरिएबल है या फिर आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सपोज करिए मेरे पे 4 मेरे को क्या बता रहा है, उसका लेवल बता रहा है कि जो मेरा पहला वेरिएबल होगा या फिर मेरा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लिख लीजिए। राइट जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लेवल कितना है, 4। और जो मेरा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है IV दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका लेवल कितना है, 3 इंडिपेंडेंट। राइट 3 उसका क्या है, लेवल है। तो ये आपको बताता है कि जब हम लिखते हैं 4/3। राइट इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5/8। तो हमारे पास डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। दैट इज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, 2। पहला यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट IV का आपका लेवल कितना है। देखो ये आपको बताता है कि कितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ 5 हमें क्या बता रहा है कि जो पहला आपका IV है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
उसका लेवल कितना है 5, और जो आपका सेकंड IV है उसका लेवल कितना है आपका 8। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा हो कि नंबर ऑफ डिजिट हमें बताती है हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर देयर इन द एक्सपेरिमेंट, राइट। और जो उनकी वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि उनका लेवल कितना है, राइट। तो अगर इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए 6x3, या फिर हम ले लेते हैं 4, सपोज करिए, राइट। ये ले लेते हैं 6x3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 3, राइट। एक 6 है, एक 3 है और एक 4 है। हमारे पास कितने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। पहले का लेवल कितना है 6, दूसरे का लेवल कितना है 3, तीसरे का लेवल कितना है 4, राइट। इसलिए ये जो है आपका यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक तरीके से किसकी तरह काम कर रहा है आपका फैक्टर। और ये आपका क्या बता रहे हैं ये तीनों उनके लेवल, जो कि मैंने आपको ऊपर बता रखा है, राइट, फैक्टर एंड लेवल। इसलिए ये टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो गाइज इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ तो हम इसको 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन किस तरह से कहते हैं। सपोज करिए एक ये तो हमने क्या लिया न्यूमेरिकल टर्म में लिया, राइट। नाउ अब इसको रिसर्च के टर्म से हम इसे कनेक्ट करते हैं। सपोज करिए मैं देख रहा हूँ इफेक्ट ऑफ, एक ले लेते हैं रैंडमली, इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन रिजल्ट, राइट। ये मैंने रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया है, राइट। नाउ हमारे पास सपोज करिए ये आपका जो इंटेलिजेंट है वो आपका IV है और रिजल्ट आपका क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल DV, राइट। नाउ हमें इसका इफेक्ट देखना है। इंटेलिजेंट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, राइट। इंटेलिजेंट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक आपका इंटेलिजेंट है आप कह सकते हैं हाई, राइट, हाई इंटेलिजेंट, एंड एक लो इंटेलिजेंट। उसी तरह से मैं रिजल्ट को और डिवाइड कर देता हूँ आपका पास और फेल में। तो ये आपकी जब हम 2x2 की मैट्रिक्स की बात करते हैं, 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात करते हैं तो कैसे होती है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर एक नॉर्मली टेबल बना के दिखाता हूँ। ये आपकी एक नॉर्मली टेबल, राइट। ओके, नाउ यहाँ पर आप सपोज कर लीजिएगा ये हमारी क्या है इंटेलिजेंस है, और ये आपका शो कर रहा है यहाँ पर आपका रिजल्ट। नाउ रिजल्ट में हमारा क्या था पास, एंड सेकंड क्या था हमारा फैक्टर फेल, और यहाँ पर क्या थे हमारी हाई और लो, राइट। नाउ हम बात कैसे करते हैं, सपोज करिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कि इन दोनों का कोरिलेशन पास और फेल का, राइट। पास और हाई का, सॉरी, पास और हाई का यहाँ पर कोरिलेशन आएगा। यहाँ आएगा पास और लो का, पास और लो का। यहाँ आएगा आपका फेल और हाई का, और यहाँ आएगा आपका फेल और लो का। ना गाइज आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 यहाँ पर थे और 2 ये थे। तो ये हमारी क्या होता है 2x2 फैक्टोरियल का एक मैंने रैंडमली आपको एक एग्जांपल दिया है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे इसका एक और एग्जांपल लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी पूरी स्टैट से या फिर आप कह सकते हो आपके रिसर्च से रिलेटेड होगा, और उसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या हाइपोथेसिस उसमें मानने पड़ेंगे और कैसे कैसे हम इसे चेक करते हैं। ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो गाइज तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है गाइज, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।